फिल्म की शुरुआत में हमें एरिक नाम के राजा को दिखाया जाता है जो युद्ध लड़ते हुए काफी घायल हो गया था और अब वो अपने आखिरी समय में अपने राज्य अपने भाई बियोट्रिक को दे देता है, जिसके बाद ही वो अपना दम तोड़ देता है। अब हमें बैकग्राउंड जानकारी से पता चलता है कि जब चांद सूरज के बीच आ जाता है तो उसे सूरज ग्रहण कहते हैं, लेकिन वाइकिंग्स के अनुसार इसे खूनी ग्रहण कहते हैं क्योंकि उस समय धरती, नर्क और स्वर्ग का दरवाजा खोला जा सकता है और साथ ही इंसानों ने वाइकिंग्स के देवताओं को छोड़कर क्रिश्चियन देवताओं को मानना शुरू कर दिया और इसी कारण वाइकिंग्स का एक देवता थॉर धरती पर आ गया जो सारे क्रिश्चियंस को मार देगा। साथ ही क्रिश्चियन देवताओं का नामो निशान खत्म करके वो फिर से वाइकिंग्स के देवताओं को धरती पर ले आएगा, जिसके बाद हम थॉर को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ के राज्य में आ जाता है जहां वो सारे क्रिश्चियन देवताओं को मानने वाले पर हमला करके एक चर्च के अंदर जाता है और फिर वहां के सारे लोगों को मारने के बाद पादरी के पास रखे डब्बे में से एक लॉकेट निकालता है जिसकी मदद से धरती, नर्क और स्वर्ग का दरवाजा खोला जा सकता है, जिसके बाद वो उस पदरी को एक क्रॉस पर कीलों से ठोक कर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम एरिक को देखते हैं जो जंगल में एक भालू का शिकार करके फ्रे नाम के देवता के पास आता है जो एरिक को बताता है कि दुनिया में तबाही आने वाली है क्योंकि थॉर धरती पर आ चुका है और अब वो धरती, नर्क और स्वर्ग का दरवाजा खोलना चाहता है ताकि वो सारे इंसानों का खात्मा कर सके। इसलिए तुम्हें हर हाल में उसे रोकना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा और इसके लिए तुम्हें नरक जाकर एक हॉर्न लाना होगा और जब तुम उस हॉर्न को थॉर के सामने बजाओगे तो उसका इंसानी शरीर खत्म हो जाएगा, जिसकी बाद वो वापस अपने दुनिया में चला जाएगा। इस पर एरिक कहता है कि मैं एक आम इंसान हूँ, ये नहीं कर सकता और तब फ्रे बताता है कि तुम एक बार मरकर जिंदा हो चुके हो, तुम्हें मेरी बहन फ्रेया ने फिर से जीवित किया है क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है और वही इंसान नरक से वापस आ सकता है जो मरकर जिंदा हो चुका हो। इसीलिए तुम्हें नरक जाना होगा और वहाँ तुम्हें एलुसियन नाम का जादूगर ले जाएगा जो तुम्हें ऑब्सर्व में मिलेगा, जिस पर फिर एरिक इस खतरनाक काम को करने के लिए मान जाता है। अब एरिक अपने बचपन के दोस्त स्वेन के पास जाकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी नाव की जरूरत है, जिस पर वो कहता है कि मैंने अपनी नाव को बेच दी है पर मैं तुम्हें ऑब्सर्व में नाव दिलवा सकता हूँ। इसलिए अब एरिक उसे अपने साथ ले लेता है, जिसके बाद अब वो दोनों आगे बढ़ते हुए एक घोड़ा गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगते हैं और बहुत समझाने पर वो उन्हें लिफ्ट दे देता है पर तभी उन्हें घोड़ा गाड़ी के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो घोड़ा गाड़ी खोल देते हैं जिसके अंदर यांग नाम का आदमी बंदी बना होता है। इसलिए अब एरिक घोड़ा गाड़ी वाले को तलवार दिखाकर यांग को भी अपने साथ कर लेता है, जिसकी बाद सभी ऑब्जर्व पहुंच जाते हैं पर तभी उन पर घोड़ा गाड़ी वाले अपने साथियों के साथ हमला कर देते हैं पर तीनों भी मिलकर उन सारे लोगों का खेल खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद वो सभी एक होटल आते हैं जहाँ का मालिक काल नाम का आदमी है जो कि एरिक का दोस्त भी है। एरिक अब उससे एलुसिन के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि उसे हेफलर नाम के आदमी के साथ ही बंदी बनाकर गॉटलैंड ले गए और वो तुम्हें वहीं मिलेगा। जो सुनकर एरिक अपने टीम में और लोगों को शामिल करने के लिए होटल के सारे लोगों से कहता है कि मैं इस दुनिया को थॉर से बचाने जा रहा हूँ और अगर कोई मेरा साथ देना चाहता है तो मैं उसका खुशी से स्वागत करूँगा, जिस पर फिर कई सारे लोग एरिक के साथ आ जाते हैं और तभी ब्रीना नाम की फीमेल भी एरिक का साथ देने आती है पर इस पर वो कहता है कि हमें फीमेल की जरूरत नहीं है और इतना कहकर वो सभी नाव पर सवार हो जाते हैं जहाँ ब्रीना भी मौजूद होती है। तब स्वेन एरिक को बताता है कि ये नाव ब्रीना की ही है, इसलिए अब मजबूरन एरिक को उसे साथ लेना पड़ता है। दूसरी तरफ थॉर को पता चल जाता है कि एरिक गोटलैंड की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो अपने कुछ साथी राजाओं के साथ वहां जाने के लिए निकल जाता है। वहीं इधर एरिक और बाकी देखते ही देखते गोटलैंड पहुंच जाते हैं पर वहां हेफलर के साथी उन पर हमला शुरू कर देते हैं, जिनमें हेफलर भी शामिल होता है और देखते ही देखते दोनों तरफ से घमासान युद्ध शुरू हो जाती है पर भाग्य से इस युद्ध में एरिक और उसके साथियों की जीत होती है और अंत में एरिक हेफलर का गला काटकर उसे मार देता है, जिसके बाद वो ब्रीना के साथ एलिसन के पास जाता है जिसे एक पिंजरे के अंदर रखा गया था। एरिक उससे विनती करता है कि अगर तुम मुझे नर्क के दरवाजे तक ले जाओ तभी मैं तुम्हें आजाद करूंगा, जिस पर एलिसन मान जाता है, इसलिए एरिक उसे छुड़ा देता है।
जिसके बाद वो इस युद्ध में मारे गए अपने सारे साथियों को श्रद्धांजलि देकर वो अपने बाकी के साथियों के साथ नर्क के दरवाजे के लिए निकल जाता है। पर अब उनके जाने के बाद वहाँ थॉर अपने साथियों के साथ आता है, जहाँ उसे हेफलर के एक साथी से पता चलता है कि एरिक एल्यूसिन को लेकर चला गया, जो सुनकर वो एकदम क्रोधित हो जाता है। फिर अगले सीन में एल्यूसिन सभी को समुद्र के बीच लाकर एरिक से कहता है कि नर्क का दरवाजा तुम्हें समुद्र की गहराइयों में मिलेगा। इसलिए एरिक अपने बाकी साथियों को वही रुकाकर समुद्र के अंदर कूद जाता है और काफी गहराई में आने के बाद वो नर्क के दरवाजे तक पहुंच जाता है। पर ये दुनिया काफी डरावनी थी और तभी उसे गेट का गार्डियन क्रीचर वहाँ सोते हुए दिखाई देता है और अब वो चुपचाप जैसे ही आगे बढ़ता है उस पर कई सारी आत्माएं हमला कर देती है और फिर देखते ही देखते उसे पूरी तरह से घेर लेती है। पर तभी एरिक को बचाने वहाँ उसके पिता की आत्मा आती है, जो सारी आत्माओं को भगाकर एरिक को बचा लेती है। लेकिन एरिक अपने पिता को नर्क में देखकर उनसे कहता है कि आपको तो स्वर्ग में होना चाहिए था, आप यहाँ कैसे आ गए? तब वो कहते हैं कि ये मेरे ही पापों का सिला है जो मैंने दुनिया में रहकर कमाया था और इसी कारण मैं यहाँ आया। और साथ ही वो उससे ये भी कहते हैं कि मैं आज तुम्हें वो बात बताने वाला हूँ जो जीवित रहकर कभी नहीं बता पाया, और वो ये है कि मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हूँ। तुम्हारी माँ किसी और के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रही थी। जो जानकर एरिक एकदम हैरान हो जाता है, पर तब वो उनसे हॉर्न के बारे में पूछता है, इसलिए अब वो उसे हॉर्न के पास ले जाते हैं, जो कई सारे लड़कियों की आत्मा के पास होता है, जो अब एरिक को अपने पास बुलाती है। और जब वो उनके पास जाता है तो वो लड़कियां हॉर्न को आगे पास करते हुए एरिक को अपने तरफ करने लगती है, पर जैसे तैसे वो हॉर्न को पकड़ लेता है और तब उसके पिता उसे घसीटकर वहाँ से बाहर करते हैं। जिसके बाद वो दोनों गेट के पास आ जाते हैं, पर तभी उनके पीछे गार्डियन क्रीचर पड़ जाता है जो खून की बू सूंघ सकता था। इसलिए एरिक के पिता उसका खून अपने ऊपर लगाकर क्रीचर का ध्यान भटकाते हैं, जिससे वो क्रीचर उन्हें ही निकल जाता है और इसी का फायदा उठाकर मजबूरन एरिक नर्क से बाहर निकल जाता है, जहाँ उसे वापस देखकर उसके साथी काफी खुश हो जाते हैं। अब एरिक अपने साथियों के साथ अपने महल के पास आता है ताकि वो कुछ सिपाहियों का बंदोबस्त कर सके, और तभी वहाँ कुछ लोग नाव पर सवार होकर आते हैं, जिसमें एरिक का वफादार ओलाफ शामिल होता है और वो एरिक को देखकर खुश हो जाता है और उसे खबर करता है कि आपके भाई ने पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया, इसलिए मैंने महल में काम करना छोड़ दिया है, पर मैं आपको महल तक ले जा सकता हूँ। इसलिए अब एरिक एल्यूसिन को हॉर्न दे देता है और फिर यांग और ब्रीना को उस पर नजर रखने का कहकर बाकियों के साथ महल के अंदर आ जाता है, जहाँ बियोट्रिक एरिक को देखकर एकदम हैरान हो जाता है। पर फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ राज्य वापस पाने आए हो तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मैंने इस राज्य को पहले से ज्यादा अमीर बना दिया है और अब मैं तुम्हें ये लेने नहीं दूंगा। जिसके जवाब में एरिक कहता है कि मैं यहाँ बस कुछ सिपाही लेने आया हूँ, लेकिन तुम्हें वो भी नहीं देना है तो ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन इस पर बियोट्रिक कहता है कि तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते, मैं इस राज्य के दूसरे वारिस को जिंदा नहीं छोड़ सकता। और इतना कहकर वो सभी को बंदी बना लेता है। इधर ओलो ब्रीना और बाकी को खबर कर देता है कि बियोट्रिक ने एरिक को बंदी बना लिया है, इसलिए वो सभी उसे बचाने महल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ एल्यूसिन अपने शक्तियों से हर जगह को धुएं से भर देता है और इसी धुएं का फायदा उठाकर ब्रीना और यांग आसानी से सिपाहियों को मार गिराते हैं और आखिर में कार कोठरी में आकर एरिक और उसके साथियों को छुड़ा देते हैं। एरिक अब ब्रीना से सवाल करता है कि वो हॉर्न कहाँ है, जिस पर वो बताती कि हॉर्न एल्यूसिन के पास है, पर मैंने उसे नहीं देखा। इसलिए अब एरिक और बाकी फिर से बियोट्रिक के पास आते हैं। एरिक अब उसे सवाल करता है कि तुम्हें थॉर ने क्या ऑफर किया है जो तुम उसका साथ दे रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मुझे उसे हॉर्न देने की भारी कीमत मिली है, और इतना कहकर वो फिर से एरिक और उसके साथियों को बंदी बना लेता है। पर तभी वहाँ एल्यूसिन हॉर्न लेकर आता है और उसे बियोट्रिक को दे देता है, जिसे लेकर वो एकदम खुश हो जाता है। वहीं सिपाही एरिक और बाकियों को ले जाने लगते हैं, लेकिन वो सिपाही एरिक के वफादार थे, इसलिए अब सभी उसे आश्वासन देते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम और साथियों का बंदोबस्त करते हैं ताकि हम सभी मिलकर आपका साथ दे सके। जिसके बाद वो सभी एरिक और उसके साथियों को महल से बाहर ले आते हैं। अब अगले दिन कुछ सिपाही एरिक के साथ हो जाने वाले सिपाहियों की खबर देने बियोट्रिक के पास आते हैं, पर उन्हें बियोट्रिक मृत दिखाई देता है और साथ ही उसके पास हॉर्न भी नहीं था, जो देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं।
दूसरी तरफ थॉर कई सारे राजा को उनकी सिपाहियों के साथ एरिक से लड़ने भेज देता है। वहीं इधर एरिक और उसके साथियों के सामने कई सारे सिपाही आकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनकी तादाद एरिक के सिपाहियों से 5 गुना ज्यादा होती है। एरिक अब अपने सारे साथियों का हौसला बढ़ाता है ताकि वो अपनी पूरी हिम्मत के साथ युद्ध लड़े। इसलिए अब सभी पूरे जोश के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों तरफ से काफी लोग मारे जाते हैं। वहीं इधर थॉर को उसका सलाहकार वही हॉर्न लाकर देता है जिसने ही बियोथ्री को मारा था, और तभी एरिक थॉर से लड़ने वहाँ पहुँच जाता है, जो उससे कहता है कि मैं बिना हॉर्न के भी तुम्हें खत्म कर दूंगा। तब थॉर उससे रिवील करता है कि तुम कोई और नहीं बल्कि मेरे ही बेटे हो। तुम्हारी माँ के मेरे साथ गलत संबंध थे, इसलिए तुम्हारे रगों में दौड़ने वाला खून मेरा ही है। इसलिए तुम मेरे साथ हो जाओ, हम दोनों मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। पर ये सुनकर एरिक एकदम हैरान हो जाता है, पर वो उसका साथ देने से साफ इनकार करके उससे लड़ने लगता है। लेकिन थॉर उस पर भारी पड़ जाता है और तब वहाँ ब्रीना, स्वेन और यंग आ जाते हैं, जो सभी भी थॉर पर टूट पड़ते हैं, लेकिन कोई भी उसके सामने जरा भी टिक नहीं पाता। और अब जैसे ही थॉर एरिक को मारने उसकी तरफ बढ़ता है, बीच में ब्रीना आकर उसे बचा लेती है, पर इससे तलवार उसके अंदर ही घुस जाती है, जो देखकर एरिक एकदम दुखी हो जाता है। अब ये देखकर एरिक पूरे गुस्से के साथ थॉर से लड़ना शुरू करता है और इस बार उस पर भारी पड़कर उसी के हथौड़े से उस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद ही वो तुरंत हॉर्न बजाता है। पर हैरानी की बात तो ये होती कि इससे कुछ भी नहीं होता। और तब वहाँ थॉर का सलाहकार आता है और जब वो अपना नकाब हटाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि फ्रे होता है, जो देखकर एरिक एकदम हैरान हो जाता है। इसके बाद फ्रे रिवील करता है कि मैंने तुमसे हॉर्न के बारे में झूठ कहा था। दरअसल थॉर को धरती, नर्क और स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए धरती से पदरी का लॉकेट, स्वर्ग से थॉर का हथौड़ा और नर्क से यही हॉर्न चाहिए था, और ये हॉर्न बस तुम ही ला सकते थे। इसलिए मैंने तुमसे झूठी कहानी कही ताकि हम हमेशा धरती पर रह सके। जो सुनकर एरिक एकदम दंग रह जाता है कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन तभी आकाश में एक पोर्टल बन जाता है जो थॉर और फ्रे को ऊपर घसीटने लगता है, जो देखकर वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये हो क्या रहा है। और तब वह एलुसिन असली हॉर्न लेकर आता है, जो फ्रे से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में पहले से जान गया था, इसलिए मैंने बियोथ्री को नकली हॉर्न दिया। जिसके बाद वो पोर्टल थॉर और फ्रे को आकाश में ले जाता है। जिसके बाद एरिक ब्रीना के पास आता है, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही तुम हमेशा हर चीज में सफल होते रहोगे। जो इतना कहकर आखिर में वो अपना दम तोड़ देती है। अब मूवी के आखिरी सीन में एरिक और उसके बचे हुए साथी बाकी मृत साथियों को श्रद्धांजलि देते हैं, और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।